जोधपुर गहलोत का गृह जिला है, लिहाजा जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं का ही दम है कि अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। फिर चाहे ओपीएस हो या फिर चिरंजीवी योजना या फिर आरटीएच, इन तीनों योजनाओं के दम पर राजस्थान में एक अलग वोट बैंक तैयार हो रहा है। इन तीनों योजनाओं की धूम देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक मची हुई है। कांग्रेस को ये योजनाएं सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कर्नाटक समेत अन्य राज्य में भी सत्ता का रास्ता दिखाई दे रही है। राज्य में केंद्र की कई योजनाएं चल रही हैं और राजस्थान में भी जल जीवन मिशन जैसी अहम योजना पर काम हुआ है। लेकिन मिशन की शुरुआत के बाद से ही पिछले 4 सालों से शेखावत जल जीवन मिशन में प्रदेश सरकार की धीमी रफ्तार को लेकर हमलावर होते रहे। जल जीवन मिशन में प्रदेश निचले पायदान पर रहा और ये बात केंद्रीय मंत्री को इसलिए भी चुभने वाली लगती है क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाले मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट से मोदी सरकार की बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई। हालांकि ये बात अलग है कि ईआरसीपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री गहलोत लगातार शेखावत को घेरते रहे और ईआरसीपी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी उछलेगा। आपको बता दें कि 6 महीने पहले का समय होगा जब विधानसभा में ईआरसीपी का मुद्दा उछला था, तब वसुंधरा राजे दिल्ली के जो कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा, वहां पहुंची। उन्होंने जेपी नड्डा को ईआरसीपी के मुद्दे पर चेताया भी और कहा कि ये मुद्दा आगे आने वाले समय में बीजेपी को नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने संतोष जी से भी मुलाकात थी, उनको भी ये बातें बताई क्योंकि वो उनको पता है कि गहलोत इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उछलेगा। शेखावत ने अपने संसदीय क्षेत्र में भी काम करवाए हैं, फिर भी चुनावी समर में सारा दारोमदार पीएम मोदी और अमित शाह के जिम्मे रह जाता है। गहलोत और शेखावत की कई मुद्दों पर जुबानी जंग भी देखने को मिली है और देखने वाली बात यह है कि चुनाव आते आते गहलोत शेखावत की सियासी अदावत किस अंजाम तक पहुंचती है। फिर भी सवाल यही है कि महज योजनाओं के सहारे कांग्रेस कैसे वापसी करेगी, क्योंकि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा या फिर विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं होंगे तो योजनाएं कितनी भी अच्छी हों, लेकिन विधायकों के खिलाफ क्षेत्र की जनता की नाराजगी भारी पड़ सकती है। गहलोत सरकार में जैसलमेर के पोखरण सीट से विधायक चाले मोहम्मद अल्पसंख्यक मंत्री हैं। पोखरण सीट पर करीब 16% मुसलमान वोटर होने का साले मोहम्मद को एक बार फिर फायदा मिल सकता है। बाड़मेर की गुड़ामलानी सीट पर विधायक हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार में वन मंत्री हैं। कई मुद्दों को लेकर हेमाराम चौधरी मुखर रहे हैं। हेमाराम की भी क्षेत्र में पकड़ अच्छी है, फिर भी ओवैसी और हनुमान बेनीवाल का जो सियासी कॉकटेल होगा, सियासी समीकरण बदलने का वो दम रखते हैं। अभी चुनावी जंग में कुछ वक्त बचा है। हार जीत कुछ हद तक टिकट बंटवारे पर निर्भर करती है। जनता की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टियां सिटिंग एमएलए की टिकट काट सकती हैं और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस और बीजेपी कितने सिटिंग विधायकों को फिर से मौका देती है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों पार्टियां जद्दोजहद में लग गई हैं। अब सब कुछ चेहरे पर ही डिपेंड करता है। बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। मोदी, शाह और नड्डा के दौरे भी अब आने वाले दिनों में तेज हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को चुनावी मशीनरी वैसे भी कहा जाता है। 24 घंटे 365 दिन बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। मोदी, शाह की आक्रामक नीति भी बीजेपी की जीत के लिए कारगर साबित होगी। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर की जनता हाथ में किसका साथ देती है ये देखना होगा, या फिर कमल खिलाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, भले ही फर्स्ट इंडिया के सर्वे और इस प्रोग्राम देखने के बाद आपको बुरा लगा होगा, कई लोगों को अच्छा भी महसूस हुआ होगा, कई नेता और पार्टियां सोच विचार भी कर सकती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब गलत है, तो कुछ कहेंगे कि यही हकीकत है। हालांकि सियासी समीकरण दिखाने के पीछे राजनीति इस एपिसोड का मकसद यही है कि जनप्रतिनिधि आईना देखें और चुनाव में समय रहते अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू कर सकें।